नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा असैनिक न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन आया है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए है। यह वीडियो बेसिकली आपको एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी बताएगा और इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन कैसा होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी वो भी बताया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि 25 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। 18 मार्च इसका लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 173। और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज डिटेल्स भी दिया रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपको कितने कितने पोस्ट हैं। और सभी कैटेगरी में 35% जो है बिहार की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये जो आपका बेसिकली न्यायाधीश का जो पोस्ट है, असैनिक न्यायाधीश का, इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले तो हम लोग एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में देखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के तहत जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उससे आपका विधि स्नातक होना ये इस पोस्ट के लिए कंपलसरी है। विधि स्नातक होने का मतलब ये है कि 5 इयर्स का या तो BLLB कोर्स होगा आपका, या फिर LLB आपका 3 इयर्स का होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल में एक गैजेट निकाल कर इस चीज़ को क्लियर किया गया है, और ये सरकार द्वारा बेसिकली गैजेट निकाल के इस चीज़ को अभी जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले अमेंड हुआ है कि जो भी अब न्यायाधीश बनेंगे, असैनिक न्यायाधीश बनेंगे, कम से कम उनको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो विज्ञापन की तिथि तक कम से कम 3 वर्ष का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव आपके पास होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और आगे फिर चीज़ें क्लियर की गई हैं दैट कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उसके औपबंधिक नामांकन अथवा पंजीकरण की तिथि, रजिस्ट्रेशन के डेट से आपका काउंट होगा। यानी कि स्टेट बार काउंसिल में आपका जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट से आपका ईयर्स काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपने पहले से भी काम कर रखा उसका कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट ही आपको बेसिकली उस दिन से आपका 3 साल का आपको ये लॉ प्रोफेशन में आपका होना बार काउंसिल के डेट से रजिस्ट्रेशन के डेट से माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको जो आपका वर्क एक्सपीरियंस और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब हम लोग जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बेसिकली आपको देखिए एलिजिबिलिटी एज लिमिट को भी आप थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि एज लिमिट जो है वो आपका मिनिमम 22 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। ठीक है, किस डेट को? 1/8/2022 को। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको मेंशन किया ही गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान दे देंगे। और आगे हम लोग जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको पहले तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो MCQ लेवल का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित एग्जामिनेशन होंगे। तो एक तो जनरल स्टडी है और एक लॉ पेपर है। 2 पेपर है, जनरल स्टडी और लॉ पेपर। अभी हम लोग के द्वारा सबसे पहले इस पेपर का क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं, GS के साथ साथ लॉ का। पहले GS की स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर आपको उसी बीच में फिर GS कवर होते होते हम लोग लॉ का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। और ये आपको मार्च में, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन मई महीने में है। एग्ज़ाम डेट मैं आपको विथ प्रूफ आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो GS पेपर में जो सब्जेक्ट्स हैं और उसके अलावा लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आप देखेंगे एक एक करके। GS में आपको GK इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, देन आपका जनरल साइंस, उसके बाद लॉ के जो पेपर्स हैं लाइक लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, हिंदू लॉ एंड द मोहम्मडन लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड द कमर्शियल लॉ। टोटल 8 पेपर्स के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको 8 पेपर्स के को आपको दो सब्जेक्ट के रूप में डिवाइड किया गया है, दैट इज़
जनरल स्टडी एंड द लॉ। ठीक है, जनरल स्टडी में 100 प्रश्न आएंगे। और आपके लॉ वाले पेपर में भी 150 प्रश्न आएंगे। जनरल स्टडी के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और लॉ के लिए 2 घंटे का। तो 2 पेपर का आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है बारी आपका रिटन मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको डिटेल्स में सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखे गए हैं। ठीक है, और बेसिकली आपका जो चयन का आधार होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यू को बेस बनाया जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स का जो मार्क्स है आपको, बस वो आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं कि नहीं, बस उसको कंसिडर करने के लिए है। प्रीलिम्स का मार्क्स आपके लिए मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। अब देखिए, ये है आपका मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपका हो जाता है जनरल हिंदी, 100 मार्क्स का। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा 3 घंटे के लिए। जनरल इंग्लिश, ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा 3 घंटे तक का। इसके बाद आते हैं हम लोग जीके, ये आपका 150 मार्क्स का होगा 3 घंटे का। जनरल साइंस, एलिमेंट्री साइंस 3 घंटे का 100 मार्क्स का होगा। फिर आपका लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, ये 150 मार्क्स का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव है और 3 घंटे का। यानी कि आपको कंपलसरी पेपर में 5 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस एंड लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। इसके बाद 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 5 में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट करके यू हैव टू डू प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन से 3 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं वो सब्जेक्ट बता दूंगी ताकि आपको आगे चल के हेल्प हो। और बेसिकली देखिए, आपको इन सब सब्जेक्ट की जानकारी अच्छे से है। इफ़ यू आर ए लॉ ग्रेजुएट तो आपको ये सारे सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज है, बट यू हैव टू डू गुड इन रिटन एग्जामिनेशन। आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो वैसे ही सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो अगर आप जानते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में अगर आपको इसमें थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज हो जा रहा है कि आपको कौन से पेपर लेने चाहिए, है ना, क्योंकि नॉलेज तो आपको सबका सारे पेपर का है, बट एक्चुअली इस एग्जामिनेशन के लिए कौन से पेपर लेने चाहिए तो मुझे आप कॉल कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सेकेंड, हिंदू एंड द मोहम्मदन लॉ। थर्ड, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड द कमर्शियल लॉ। इन 5 में से कोई 3 पेपर लेने हैं। तीनों का ही वेटेज इक्वल है, 150 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। पांचों ही पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे। तो इनमें आप क्वालिफाई करोगे 3 पेपर लेकर के, तभी जा कर के आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपको यहाँ पर संशोधित पाठ्यक्रम यहाँ पे बताया जा चुका है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी, और उसका डिटेल जो सिलेबस है उसको मैं डिटेल में ऑलरेडी एक बार मैंने लास्ट की वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगी बताने का कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं अमेंडमेंट के रूप में पढ़नी है। और बेसिकली ये समझ लीजिएगा कि अब इनके साथ में ही आपको आगे बढ़ना है ना। जैसे कि आपका BNS 2023, ठीक है, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये सब चीज़ें आपको आगे की मतलब आगे का जो करियर है बेसिकली जुडिशरी में, तो इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आपको जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके भी अवेयर होना है। 2023 के पाठ्यक्रम के तहत में ही आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है, और इसके बारे में यहाँ पर भी आयोग ने क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं अभी इतने ही पर ख़त्म कर रही हूँ। मैं अब आपको एग्जामिनेशन डेट बताने जा रही हूँ। आप एग्जामिनेशन डेट के बारे में देखेंगे, चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ। एग्जामिनेशन डेट जो आयोग ने बता रखा है
ये आप यहाँ से फेच कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कैलेंडर हमें आपको दिख रहा है, जो साइड में टैब है वहाँ से आपको एग्ज़ाम कैलेंडर का टैब खुलेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक है एपीओ का और एक है जुडिशरी का, क्योंकि आप में से बहुत सारे बेटे ऐसे होंगे जो कि दोनों के लिए ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, अंतर क्या है? जुडिशरी वाले में, जो न्यायाधीश वाले में, उसमें 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। बार काउंसिल से आप रजिस्ट्रेशन के डेट से लेकर के आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। ठीक है, और एपीओ का एग्जामिनेशन डेट आपको 15 जुलाई है और 30 मई को आपका जुडिशरी का एग्जामिनेशन है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको दोनों के ही एग्जामिनेशन डेट बता दी हूँ। और एपीओ वाले डिटेल जब मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। दोनों का क्लास मैं आपको मार्च से प्रोवाइड करूँगी। मार्च महीने में फ़िलहाल जो टेंटेटिव डेट रखा गया है वो 9 मार्च का डेट है। दोनों के क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल ही सेम है। अगर अभ्यर्थी दोनों कोर्स करना चाहते हैं या एक कोर्स करना चाहते हो, बेसिकली अगर दोनों भी करते हैं तो आपको सिंगल फीस से काम चल सकता है, या फिर एक कोर्स करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए जो फी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सभी चीज़ें डिटेल्स में दे दी गई हैं। फी डिटेल्स क्लास मैंने बता दिया है, और अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। बेसिकली मैंने आपको बता रखा है ना कि जुडिशरी वाले में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने चाहिए कि आपका सिलेक्शन में थोड़ा आसान रहे। तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे या मुझे कॉल कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय दिया गया है आपको। 25 तारीख से फॉर्म ऑलरेडी जुडिशरी का खुल चुका है। 27 तारीख से एपीओ का फॉर्म खुलेगा, यानी कि कल से। तो अब जो कि अभी मध्य रात्रि 27 तारीख हो जा रहा है, तो अब फॉर्म जो है वो टाइम पर भर लेंगे और लास्ट डेट का नहीं वेट करेंगे। थैंक यू।